So nowadays you are not turning your cameras. Please turn on camera if possible. I'm not saying this, so you're not turning your camera, right? So yes, what we were discussing, हाँ हम ये रिसर्च कर रहे थे. आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं. यू कैन नोट इट डाउन. इट्स ओके अतुल जी. कि these are alternative ways of saying besides. तो besides की जगह आप क्या कर सकते हैं? Instead of भी कर सकते हैं. Besides, instead of, in place of, except, except, right? So these can also be used. Correct? Clear? दो तीन एग्जाम्पल और कीजिएगा. जो कुकिंग फूड. ओके. बताइएगा मुझे. um, वह तुम्हारी बगल में बैठी है. वह तुम्हारे बगल में बैठी है. शी इज सिटिंग बिसाइड यू. अनामिका जी इज राइटिंग शी सिट्स बिसाइड यू. वह तुम्हारे बगल में बैठती है. लिसन टू मी. थोड़ा सा आपको ये लग सकता है जैसे ये इस वाले केस में जनरली होता है. जैसे आपने कंटिन्यूस कंटिन्यूस टेंस पढ़ा था तो आप कहेंगे कि वहां तो रहा रही कॉन्सेप्ट आता है. यहाँ सिटिंग कैसे कर दिया सर आपने? तो एक सिटिंग है और एक स्टैंडिंग है, इसमें हो जाता है. चाहे मैं बोलूं मैं खड़ा हो रहा हूँ, आई एम स्टैंडिंग, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. और मैं खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. ऐसे ही मैं बैठ रहा हूँ, आई एम सिटिंग, या मैं बैठा हूँ, आई एम सिटिंग. दोनों का ट्रांसलेशन एक ही है. थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा इस चीज को. तो ऐसे ही इसमें मैंने पूछा कि वह बैठी है तुम्हारे बगल में, तो शी इज सिटिंग. ओके. तो बैठी है, खड़ा है, ऐसे में बी के साथ सिटिंग या स्टैंडिंग लग सकता है. बी मतलब इज एम आर या वॉच वर्ड कुछ भी है. ठीक है. तो सी इज सिटिंग. और बगल का बताया था आपको बिसाइड, बिसाइड यू. तो सी सिट्स बिसाइड यू नहीं करेंगे क्योंकि इसका हिंदी अर्थ होगा कि वह तुम्हारे बगल में बैठती है. ठीक है. सी इज सिटिंग बिसाइड यू, दैट इज करेक्ट. ओके. अभी करंट में बैठी हुई है ना, ये कंटिन्यूस चल रहा है एक तरह से आप कह सकते हैं. अब बैठ चुकी है, बैठी है, जैसे उस वाला सेंस है तो वहां पर हैज भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं. बट इस वाले केस में आप याद रखेंगे कि यहाँ पर आपको, जैसे मैं खड़ा हूं तो आई स्टैंड नहीं कर सकते आप. ठीक है. मैं खड़ा होता हूँ वाले में आई स्टैंड हो जाएगा. मैं खड़ा हूं तो आई एम स्टैंडिंग. ठीक है. ऐसे ही मैं बैठा हूं तो आई एम सिटिंग. ये चीज थोड़ा याद रखिएगा. दो बातें यहाँ पे हैं, सिटिंग वाले और खड़े होने वाले में. रहा रही कॉन्सेप्ट नहीं दिखेगा तब भी आप कर सकते हैं, खड़ा हूं, बैठा हूं. ठीक है. कंडीशन को शो कर सकते हैं. ऑल राइट. सो दिस थिंग हैज ऑल्सो बीन अंडरस्टूड बाई यू. yesterday I also told you one more stuff, if you remember. Be supposed to, right? तो जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूँ. अम, तुमसे उम्मीद की गई थी कि तुम अ, अच्छे से पढ़ाई करोगे, और तुमको अच्छे से पढ़ाई करना था. तुमको अच्छे से पढ़ाई करना करना था या करना चाहिए था. सपोज टू के साथ कीजिएगा. ठीक है. हिंदी कुछ अलग भी हो सकती है बट यहाँ पर हमने बताया था कि सपोज टू का यूज, बी सपोज टू का यूज कहाँ पे करते हैं? या तो कोई ड्यूटी होती है या तो कोई एक्सपेक्टेशन होती है. राइट. अनामिका जी हैज आंसर्ड. तुमसे उम्मीद की गई थी कि तुम पढ़ाई करोगे. इतना लंबा है हिंदी में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप इंग्लिश बहुत ही सिंपल हो जाएगी, यही बात है. या फिर तुम्हें तो पढ़ाई करना था ना, ऐसे बोलते हैं ना कमेंट. तुम्हें तो पढ़ाई करना था ना. मतलब तुम किस लिए हो यहाँ पर? तुम पढ़ाई करने के लिए थे ना. या फिर तुम्हें तो पढ़ाई करना है ना भाई. यू आर सपोज टू स्टडी. वेल,
अच्छे से पढ़ाई करोगे, तुमसे उम्मीद की गई थी कि तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे। यू वर सपोज टू स्टडी हार्ड या स्टडी वेल, दैट्स करेक्ट। हम्म। तो आज कुछ और लेकर जाएंगे, ठीक है। चलिए फ्रेजल वर्ब में भी हम कर लेते हैं, पहले कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं क्योंकि अनामिका जी ने ही केवल आंसर किया है। यू वर सपोज टू स्टडी, हेयर कर दिया आपने, यहाँ पढ़ाई करने की, ऐसा है क्या कुछ। वेल बोला था ना मैंने शायद, तुमसे उम्मीद की गई तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे, तो यू वर सपोज टू स्टडी वेल या फिर हार्ड भी कर सकते हैं। एक और कर लीजिए इसमें, सपोज टू मी कीजिएगा। उसे तो अ, अखबार बेचना था ना, या उसे तो अखबार बेचना चाहिए था, उससे तो उम्मीद की गई थी कि वो अखबार बेचे बेचे। उम्मीद की गई थी, पास्ट नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो उसे तो अखबार बेचना चाहिए था ना, उसे तो अखबार बेचना था ना। सपोज टू नहीं कीजिएगा, मैं जानता हूँ अदर ट्रांसलेशन पॉसिबल है, पर सपोज टू का आप यूज करेंगे। उसका काम तो अखबार बेचना था ना, ऐसे भी बोल सकते हैं उसको। ही वर नहीं हो सकता विष्णु जी, दैट्स इनकरेक्ट, ही के साथ वर नहीं आता। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यू विल चेंज द थिंग्स। वर कैन नॉट बी यूज along with he, so was will be used। यू के साथ वर आया। he was supposed to sell the newspaper, correct। he was supposed to sell the newspaper, right। ऐसे एक प्रेजेंट में भी कर लेंगे। जैसे तुम्हारा काम में ही जोड़ सकते हैं। अम, तुम्हारा काम तो हमें पढ़ाना है ना, तुम्हारा काम तो हमें पढ़ाना है ना, लाइक दिस। तुम्हारा काम तो हमें पढ़ाना है ना। मैं जानता हूँ अदर वे में भी ट्रांसलेशन पॉसिबल है, बट आप सपोज टू में ही करेंगे, ठीक है। तुम्हारा काम तो हमें पढ़ाना है ना। यू आर सपोज टू स्टडी नहीं हो सकता, टीच होगा। यू वर नहीं कीजिए, पढ़ाना है ना बोला है अभी। है ना, है ना, है तो प्रेजेंट में हो गया है ना ये। तुम्हारा काम तो हमें पढ़ाना है ना, या फिर इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ, आपको तो हमें पढ़ाना है ना, पढ़ाना चाहिए ना, आपको तो हमें पढ़ाना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, आपका काम तो हमें पढ़ाना है। यू हैज नहीं होगा, यू के साथ आर लगेगा, सिंपल। बी सपोज टू बोला था मैंने, भूल गया कॉन्सेप्ट। बी फॉर्म प्लस सपोज टू, उसके बाद वी वन। यू आर सपोज टू टीच मी। बी फॉर्म मतलब इज एम आर आ सकता है, वॉज वर आ सकता है, राइट। आपका काम तो हमें पढ़ाना है, यू आर सपोज टू टीच मी, राइट। ऐसे ही आपका काम तो मुझे सुनना है, आपका काम तो मुझे सुनना है। मुझे सुनना की लिसन टू मी कर सकते हैं, ठीक है, लिसन टू मी। आपका काम तो मुझे सुनना है, यू आर योर वर्क टीच मी, राइट। आप पहले बात यू आर वर्क कर रहे हैं, तुम काम हो, टीच मी, योर वर्क कर सकते थे। योर वर्क इज टू टीच मी, दैट इज ऑल्सो करेक्ट वे, बट मैं यहाँ पे सपोज टू का सपोज कर रहा था। यू वर सपोज टू आंसर यूजिंग सपोज टू, ये भी एक एग्जाम्पल बन गया। यू आर सपोज टू आंसर यूजिंग सपोज टू। आपको तो सपोज टू का यूज करके आंसर करना है ना। आपसे मेरी उम्मीद यह है कि आपको आंसर करना है सपोज टू का यूज करके, ओके। हम्म। आपको तो मुझे सुनना है ना, यू आर सपोज टू लिसन टू मी। लिसन मी भी कर सकते हैं जुगाड़ इंग्लिश में, ठीक है। जनरली लोग कर लेते हैं लिसन मी, हे लिसन मी, है ना। बट इसको रिफाइंड वे में कैसे करेंगे, रिफाइंड वे में, मोर रिफाइंड वे इज लिसन टू मी, राइट। चलिए, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कुछ कर लेते हैं, फ्रेजल वर्ब आज ले लेते हैं, ठीक है। जैसे एक होता है गिव अप, लिख लेंगे इसको, गिव अप, GIVEUP, गिव अप। गिव अप का मतलब डाल लेंगे हार मानना, या फिर टू स्टॉप डूइंग समथिंग, ऐसा डाल लेंगे इंग्लिश में। गिव अप मतलब टू स्टॉप डूइंग समथिंग, या फिर हिंदी में डाल लेंगे हार मानना, या कोई चीज रोक देना। हार मानना या कोई चीज रोक देना। यस, सावित्री जी। टू
सकम और सरेंडर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब आप बताएंगे, एग्जाम्पल में करेंगे। जैसे इन्होंने किया, प्लीज डोंट गिव अप, कृपया हार मत मानिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, ऐसी एक एग्जाम्पल इन्होंने बता दिया, ये लिख लीजिएगा, कृपया हार मत मानिए, डोंट गिव अप। इसमें बताएंगे, मैंने मिठाई खाना छोड़ दिया। देखिए यहाँ हार मानना नहीं है, लेकिन आपने क्या एक दूसरा सेंस बताया था ना, टू स्टॉप डूइंग समथिंग, ऐसे कुछ। तो इसमें आप कर सकते हैं, मैंने मिठाई खाना छोड़ दिया, इसको करेंगे। मैंने मिठाई खाना छोड़ दिया, छोड़ दिया पास्ट में पहुंच गया ना, तो गिव अप का सेकंड फॉर्म गेव अप होता है, गेव अप। आई गेव अप ऑल स्वीट्स। ठीक है, आई हैव लेफ्ट टू ईट स्वीट्स। अभी मैंने गिव अप बोला है, कुछ और यूज कर रहे हो, करेक्ट है वैसे, लेकिन गिव अप के साथ कीजिए। यहाँ पर आप कर सकते हैं गेव, यस सावित्री जी, दैट्स व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। आई गेव अप ईटिंग स्वीट्स। यस, ध्यान दीजिएगा, गिव अप के बाद आईएनजी फॉर्म, अगर कोई वर्ब आ रहा है, वर्ब नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, गिव अप प्लस वर्ब फोर्थ, और नॉन वर्ब, वर्ब फोर्थ नहीं होगा तो नॉन वर्ब होगा, तो स्ट्रक्चर लिख लेंगे, गिव अप प्लस नॉन वर्ब आएगा या तो, या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, वर्ब में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, गिव अप प्लस नॉन वर्ब स्लैश वर्ब फोर्थ, वी फोर, राइट। ऐसे ही मुझे बताएंगे, उसने मुझे पढ़ाना छोड़ दिया। लेफ्ट का यूज कर सकते हैं, बट मतलब कोई हार मान गया है, मतलब पढ़ाते पढ़ाते थक गया बेचारा, तो उसने मुझे पढ़ाना छोड़ ही दिया। जैसे होता है ना कि कोई बच्चा, या फिर मान लीजिए मैं बहुत वीक हूँ, तो टीचर ने ही मतलब गिव अप कर दिया, तो उस वाले केस में ऐसे बोल, उसने मुझे पढ़ाना छोड़ दिया, बताएंगे। स्टडिंग में नहीं होगा, पढ़ाना बोल रहे हैं, पढ़ाना, पढ़ाना, टीच, टीच। यस, ही गेव अप टीचिंग मी। ओके, अच्छा, उसने खो खो खेलना छोड़ दिया, उसने खो खो खेलना छोड़ दिया। ही लेफ्ट प्लेइंग खो खो, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था गिव अप के साथ। ही गेव अप प्लेइंग खो खो। चलिए इसको थोड़ा और ऐसे करके करते हैं, ताकि आप गिव अप का यूज करें। अम, उसने गाना गाने से हार मान ली। आप कीजिए, उसने गाना गाने से हार मान ली, मतलब गाना सीखने गए थे, वो हार मान ली उन्होंने। ही गेव अप सिंगिंग, ऑन नहीं, ऑन यूज कर, ऑन का यूज करना ही नहीं है यहाँ पे, एक्स्ट्रा क्यों यूज कर रहे हैं, ऑलरेडी फ्रेजल वर्ब है ये। तो ही गेव अप सिंगिंग, या सिंगिंग आ सॉन्ग, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट लिखेंगे आप, एक, लुक आफ्टर, लुक आफ्टर, कैन एनीवन टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेजल वर्ब, लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मीनिंग बताइए कोई, सावित्री जी, वुड यू लाइक टू टेल? यस, आगे देखना सर। हाँ कृष्ण जी बताइए, टेल मी। आगे देखना सर, आगे का देख। आगे का नहीं, ये देखभाल करना होता है, लुक फॉरवर्ड होता है आगे को देखना। लुक आफ्टर, टू टेक आगे केयर का। ऑफ, ध्यान रखना, यस अनामिका जी, दैट्स करेक्ट। इसका लिख लेंगे, तो ओके कृष्णा जी, यू ट्राइड वेल। ध्यान रखना या फिर ख्याल रखना, या टू टेक केयर ऑफ, इंग्लिश में लिख लेंगे टू टेक केयर ऑफ, टू टेक केयर ऑफ, किसी भी चीज का ध्यान रखना या किसी इंसान का ध्यान रखना। ठीक है, जैसे मान लीजिए, वह मेरे बच्चे का अच्छे से ध्यान रखती है।
वह मेरे बच्चे का अच्छे से ध्यान रखती है। वह मेरे बच्चे का अच्छे से ध्यान रखती है। सिंपल कर सकते हैं, अच्छे से की जरूरत पड़ेगा। सी लुक्स आफ्टर माई चाइल्ड वेरी वेल, ये भी कर सकते हैं। ठीक है। वह मेरे बच्चे का अच्छे से ध्यान रखती है। वह मेरे बच्चे का अच्छे से ध्यान रखती है। सी लुक्स आफ्टर माई चाइल्ड वेरी वेल। यहाँ पे आप जनरली वेरी वेल या फिर वेल का यूज भी कर सकते हैं सिंपली, या फिर आप ऐसे ही बोल देंगे ना, सी लुक्स आफ्टर माई चाइल्ड। परफेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है। नाइसली भी कर सकते हैं, यस दैट्स आल्सो करेक्ट। सी लुक्स आफ्टर माई चाइल्ड वेरी नाइस। करेक्ट। अच्छा। मैं गलतियों का ध्यान रखता हूँ। मैं गलतियों का ध्यान रखता हूँ। मैं गलतियों का ध्यान रखता हूँ। समझिएगा यहाँ पे, मैं गलतियों का ध्यान रखता हूँ। यहाँ पर आप करेंगे पे अटेंशन। यहाँ पर लुक आफ्टर नहीं होगा। हाँ, टेक केयर ऑफ माई मिस्टेक, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। देखिए देखिए देखिए, सेंस, सेंस क्या हुआ है? लुक आफ्टर मतलब ध्यान रखना, ख्याल रखना किसी चीज का। ठीक है। गलतियों का ध्यान रखना, ख्याल रखना मतलब गलतियों को आप ख्याल रखना, इसमें इस सेंस में किसको है? किसी को प्रिजर्व कर रहे हैं, किसी को सुरक्षित कर रहे हैं। तो लुक आफ्टर आप यूज कर लेंगे, मान लीजिए यहाँ पर सेंस क्या है इसका? देखभाल करने वाला। जैसे बच्चे का ध्यान रखा आपने, वैसे गलतियों का ध्यान रखा मतलब गलतियों को क्या कर रहे हैं आप? प्रिजर्व कर रहे हैं। थोड़ा समझिएगा। ठीक है। आप, मैंने सोचा कि चलो सब प्रैक्टिस हो रही है तो इस बहाव में बह जाते हैं। ठीक है। विष्णु जी ने अच्छा किया यहाँ पे, टेक केयर ऑफ माई मिस्टेक, या तो आप कहेंगे यहाँ पे आई पे अटेंशन टू द मिस्टेक्स। ठीक है। मेरी गलती थी ना, तो आई पे अटेंशन टू माई मिस्टेक हो जाएगा। मैं गलतियों का ध्यान रखता हूँ, आई पे अटेंशन टू मिस्टेक्स या टू द मिस्टेक्स, या आई टेक केयर ऑफ द मिस्टेक्स। ओके। क्यों? क्यों ऐसा क्यों किया हमने? ऐसा इसलिए किया क्योंकि टेकिंग, देखिए टेकिंग केयर, अभी हम इसको कह रहे थे कि हमने इसको लिखा ही था कि टू टेक केयर ऑफ, लेकिन टेक केयर करना और लुक आफ्टर दोनों में अंतर है, एक माइनर डिफरेंस है। माइनर डिफरेंस क्या है? लुक आफ्टर जनरली आप उसको प्रिजर्व करने के उसमें होता है, और टेक केयर मतलब जैसे कहना टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपने हेल्थ का ध्यान रखो, तो उसमें सुधारने की भावना भी होती है। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें लुक आफ्टर और वर्सेस टेक केयर की, तो अब आप मुझे बता सकते हैं व्हाट विल बी द बेसिक डिफरेंस लुक आफ्टर वर्सेस टेक केयर ऑफ? लुक आफ्टर की हम जब बात करेंगे, बताइएगा, कोशिश कीजिएगा। तो आप किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं जिसमें आप किसी को प्रिजर्व कर रहे हैं, और टेक केयर ऑफ में आप क्या करते हैं? यू एक्चुअली प्रोवाइड एन अटेंशन और केयर और मेंटेनेंस फॉर द इम्प्रूवमेंट, ये कह सकते हैं। ठीक है। या पे अटेंशन हमने यूज कर लिया था, पे अटेंशन ज्यादा बेटर था वहां पे। ठीक है। अब जैसे मैं बोलूं एक एग्जांपल, मैं इस काम को संभाल लूंगा, तो यहाँ पर आप टेक केयर के साथ जाना चाहेंगे या लुक आफ्टर के साथ जाना चाहेंगे? लेट मी। संभाल लूंगा, आई एम गिविंग टू ऑप्शंस, आई विल टेक केयर ऑफ दिस वर्क, या फिर आई विल टेक लुक आफ्टर दिस वर्क। बताएंगे? टेक केयर ऑफ दिस वर्क और लुक आफ्टर दिस वर्क। संभाल लूंगा, मैं इस काम को संभाल लूंगा। किसी का ख्याल रखना है, किसी इंसान का, किसी चीज का जिसमें हम प्रिजर्व कर रहे हैं,
और एक चीज में हम देख रहे हैं। अच्छा, टेक केयर आप यहाँ पे क्यों लगाएंगे, कारण बता सकते हैं? कोई काम बिगड़ भी सकता है तो उसको आपको संभालना होता है, इन दैट सेंस की रेक्टिफाई भी करनी होती है चीजें, दैट इज द रीजन। ग्रेट। चलिए, अच्छे से समझ गए आप। अम्म, एक और होता है लुक के साथ ही। लुक के साथ बहुत सारे बन जाते हैं। एक लुक इनटू होता है, इसको लिख लेंगे। डज एनीवन नो व्हाट इज द मीनिंग बाय लुक इनटू? व्हाट डू यू मीन बाय लुक इनटू? फ्रेजल वर्ब लिख लेंगे, डाल लेंगे लुक इनटू। देखना मैटर को, बहुत बढ़िया। इन्वेस्टिगेट करना एक तरह से, तो डाल लेंगे यहाँ पे टू इन्वेस्टिगेट। टू इन्वेस्टिगेट। ठीक है। जांच पड़ताल भी कह सकते हैं, टू इन्वेस्टिगेट। ठीक है, एग्जाम्पल करेंगे। जांच पड़ताल करना आप कह सकते हैं हिंदी में, ठीक है। तो फ्रेजल वर्ब हमारा लुक इनटू है। किसी बात की जांच पड़ताल करेंगे या छानबीन करेंगे तो लुक इनटू हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे, कंपनी इस समस्या की जांच करेगी। समस्या को मैटर भी कह सकते हैं, प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। कंपनी इस समस्या की जांच करेगी। फ्यूचर है तो आप विल का यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। कंपनी, द कंपनी। कंपनी इस समस्या के लिए दिस लगा सकते हैं, दिस मैटर या दिस प्रॉब्लम। कंपनी इस समस्या की जांच करेगी, करेगी। विष्णु जी, करेगी। विल का यूज करेंगे इसमें। कंपनी इस समस्या की जांच करेगी। यस संगम जी। द कंपनी विल लुक इनटू दिस प्रॉब्लम, करेक्ट। समस्या के लिए प्रॉब्लम भी या मैटर भी। कंपनी विल लुक इनटू दिस प्रॉब्लम। का लगा दीजिए, ज्यादा बेटर होगा, स्पेसिफिक कर रहे हैं हम, कंपनी को स्पेसिफाई कर रहे हैं। द कंपनी विल लुक इनटू दिस प्रॉब्लम। करेक्ट। बढ़िया। कंपनी विल लुक इनटू दिस प्रॉब्लम। ओके। मैं इस रिपोर्ट की जांच करूंगा और आपको बताऊंगा। बताइएगा। मैं इस रिपोर्ट की जांच करूंगा एंड आपको बताऊंगा। फ्यूचर में ही है, विल का यूज करेंगे। I will look into this report and tell you. Okay. I will look into this report and inform you. Good. I will look into this report and tell you. I will look after this matter and inform you. Look after का यूज कर लिया आपने। जांच करूंगा बोला था मैंने, लुक आफ्टर क्यों कर दिया? आई विल लुक इनटू दिस मैटर करेंगे, ठीक है, या दिस रिपोर्ट। एंड इन्फॉर्म यू। तो ये चीज आप समझ पा रहे हैं। याद रखेंगे, कभी कुछ ऐसी दो एक्शन हो ना साथ साथ एक ही में आ जाए, एक ही सेंटेंस में, तो आप वहां पर एंड के साथ लगा करके जनरली वर्ब लगाइए और काम हो जाता है। आई विल लुक इनटू दिस रिपोर्ट। करेक्ट। वेल डन। चलिए। लुक आफ्टर, लुकिंग टू। एक और बताएंगे। हम्म, वह मेरे दादाजी की देखभाल करेगा। वह मेरे दादाजी की देखभाल करेगा। Yes, he will look after my grandpa. He will look after my grandfather. He will take care of my grandfather. Take care of भी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। रिजेंबल देखिए कर रहा था ना,
टेक केयर ऑफ करेंगे, टेक केयर माई नहीं करेंगे, टेक केयर ऑफ, दोनों ही यहाँ पे सही होंगे। ही विल लुक आफ्टर माई ग्रैंडफादर और ही विल टेक केयर ऑफ माई ग्रैंडफादर। ठीक है। लुक के साथ बहुत सारे बनते हैं, एक और लिखेंगे यहाँ पर, लुक का ही कर लेते हैं। एक होता है लुक फॉर, जैसे बोलते हैं ना व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, बताइए लुक फॉर का क्या होगा। लुक फॉर मीन्स व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, एक एग्जांपल दे दिया हमने। टू सर्च, यस, ढूंढना। ठीक है। लुक फॉर में डाल लेंगे ट्राई टू फाइंड समथिंग, या फिर किसी चीज को ढूंढने की कोशिश करना, समथिंग और समवन। ट्राई टू फाइंड समथिंग स्लैश समवन कर लीजिएगा, समथिंग और समवन, ट्राई टू फाइंड समथिंग और समवन। ठीक है। एग्जाम्पल लिख लेंगे। एक तो ये लिख लीजिए, अम, आप क्या ढूंढ रहे हो या क्या खोज रहे हो, वॉट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या खोज रहे हो, वॉट आर यू लुकिंग फॉर। ठीक है। अम, मैं मैं राहुल को तलाश रहा हूँ, whom आर यू लुकिंग फॉर, आप किसको खोज रहे हो, वेरी गुड, डालेंगे। मैं राहुल को तलाश रहा हूँ, सर्चिंग भी कर सकते हैं आई नो, बट आप लुक फॉर का यूज करेंगे, यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए। आई एम लुकिंग फॉर राहुल, यस करेक्ट। अच्छा ऐसे ही कर लेंगे, थोड़ी थोड़ी कर लेते हैं एक एक एग्जांपल के साथ। एक होता है लुक एट, कैन एनीवन टेल मी, लुक एट बहुत ही सिंपल है, तो सुना होगा स्कूल्स में। लुक एट, लुक एट, व्हाट डू वी मीन बाय लुक एट। देखना, किसी चीज पर देखना है, यस किसी चीज पर देखना, पूरा करेंगे इसको बिल्कुल। देखना तो लुक माने भी होता है, लेकिन क्या, टुवर्ड्स समथिंग है ना, कह सकते हैं, इसको लिखेंगे ऐसे, टू डायरेक्ट योर आईज, टू डायरेक्ट योर आईज टुवर्ड समथिंग, टू डायरेक्ट योर आईज टुवर्ड समथिंग, लुक एट का मतलब टू डायरेक्ट योर आईज टुवर्ड समथिंग, किसी तरफ आप अपनी नजर फेर रहे हैं, मतलब ले जा रहे हैं। जब बोलते हैं ना लुक एट मी, हे लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, तरफ देखना, लुक एट मी, है ना। डोंट लुक एट मी अतुल जी ने दिया है, मेरी तरफ मत देखो, डोंट लुक एट मी, ऐसे बताएंगे आप लोग। बोर्ड पर देखो या बोर्ड की तरफ देखो, पर के लिए ऑन मत लगाइएगा, ठीक है, ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है एट। लुक एट यू, अपने आप को देखो, यस लुक एट यू। लुक एट, ऑन मैंने मना किया था, लगा दिया इन्होंने। फ्रेजल वर्ब में ऑलरेडी आपके लगे होते हैं प्रेपोजिशन, ठीक है, तो वहां पे एक्स्ट्रा प्रेपोजिशन की जनरली नीड नहीं होती, ये बात याद रखें। लुक एट द बोर्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल, लुक फॉर हो गया, लुक आफ्टर हो गया, लुक एट हो गया। यस। एक होता है लुक आउट, डज एनीवन नो अबाउट लुक आउट। यस, लुक आउट बाहर देखना, आई एम लुकिंग आउट, वॉचिंग आउट, लुकिंग आउट। और बताइए आप लोग, फ्रेजल वर्ब के रूप में लुक आउट का यूज करते हैं, इट्स योर लुक आउट, यू आर जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, आई एम आस्किंग यू द एक्सप्लेनेशन। लिख लेंगे इसको, नहीं आ रहा तो देखिए, लुक आउट का यूज करते हैं हम लोग टू बी केयरफुल और टू वॉच फॉर डेंजर, ऐसे लिख लीजिएगा, टू बी केयरफुल और वॉच फॉर डेंजर। तो डू दिस, लुक आउट, टू बी केयरफुल और वॉच फॉर डेंजर, ऐसे। तो जैसे हम बोलते हैं लुक आउट देयर इज अ कार कमिंग, अभी इन्होंने बोला था ना बाहर देखना, तो ये बाहर देखने के लिए नहीं, लुक आउट किसी भी सिचुएशन में आप कर सकते हैं, एक बहुत ही इमरजेंट सिचुएशन होगी तब वहां पे बोलते थे लुक आउट ना, देयर इज
डेंजर, डेंजर कहीं पे होता है तो आप उसमें कर सकते हैं लुक आउट। एक एग्जांपल करेंगे, जैसे सावधान रहो कार आ रही है ना, तो क्या बोलेंगे, लुक आउट कार इज कमिंग, अ कार इज कमिंग। ठीक है, इट्स नॉट माई लुक आउट। एग्जाम्पल आप और करेंगे, से जंगल में चलते समय सांपों से सावधान रहो। ये अच्छा एग्जाम्पल है। जंगल में चलते समय सांपों से सावधान रहो, वाइल का भी यूज कर सकते हैं इसमें, है ना, वाइल का यूज ही करेंगे। सर वॉच आउट इज ऑल्सो यूज इन दिस सेंस और नॉट? यस, वॉच आउट भी केयरफुल होने के लिए ही यूज होता है। ठीक है, वॉच आउट समथिंग। ठीक है, वॉच आउट एंड लुक आउट बहुत ज्यादा ये अपने सिमिलर में आपका यूज हो जाता है। इसको करेंगे कि जंगल में चलते समय सांपों से सावधान रहो, वाइल वॉकिंग इन जंगल लुक आउट द स्नेक्स। या लुक आउट फॉर स्नेक बोल सकते हैं, सांपों से। यहाँ पर आप कर सकते हैं फॉर, क्योंकि एक सांपों के लिए आ गया है। ठीक है, यहाँ पर फॉर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सावधान होने के लिए आप डायरेक्टली कर रहे हैं, लुक आउट फॉर स्नेक्स वाइल वॉकिंग इन द फॉरेस्ट। ऐसी सोशल मीडिया पर मिस इन्फॉर्मेशन से सावधान रहना चाहिए। जैसे आपको सोशल मीडिया पर मिस इन्फॉर्मेशन से सावधान रहना चाहिए, लुक आउट फॉर यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, बी केयरफुल ऑफ स्नेक्स वाइल बीइंग इन द जंगल। लुक आउट का यूज नहीं किया आपने, वैसे करेक्ट है। लुक आउट फॉर फ्रॉम सोशल मीडिया इन्फॉर्म, नहीं, मिस इन्फॉर्मेशन बोला था। सोशल मीडिया पर लुक आउट, लुक आउट फॉर मिस इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया, या फिर आपको रहना चाहिए तो यू शुड लुक आउट फॉर मिस इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, या फिर सावधान के लिए डायरेक्ट बोल सकते हैं लुक आउट, सावधान, कांच टूटने वाला है, टूटने वाला है अबाउट टू बताया था, सावधान कांच टूटने वाला है। बताइए, एक एक्सप्रेशन के रूप में लुकआउट यूज किया जा सकता है। सावित्री जी ने कहा था वॉच आउट, आप वॉच आउट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसका भी मतलब यही होता है कि इमरजेंट सिचुएशन में अलर्ट होना। जैसे लुकआउट बोलते हैं ना, ऐसे बोल सकते हैं वॉच आउट, द ग्लास इज अबाउट टू बी ब्रोकन, या द ग्लास इज अबाउट टू ब्रेक। लुक आउट, लुक आउट नहीं लगाया आपने अतुल जी, लुक आउट, द ग्लास इज अबाउट टू ब्रेक। लुक आउट का यूज ऐसे कर सकते हैं। आगे लुक के साथ ही आप कर सकते हैं और भी, लुक आउट हो गया, लुक इनटू हो गया, लुक फॉर हो गया, लुक एट। एक होता है आपका, लुक फॉर करा दिया, लुक ओवर, लुक ओवर। डज एनीवन नो द मीनिंग ऑफ लुक ओवर? लुक ओवर, ऊपर देखना। लुक ओवर तो वहां देखना। एक बार फिर से सोचो। और बताएंगे आप लोग, लुक ओवर, प्रेजेंट वर्ब आपका है लुक ओवर, इसको लिख लेंगे आप, टू एग्जामिन समथिंग क्विकली, या और रिव्यू ब्रीफली कह सकते हैं। टू एग्जामिन समथिंग क्विकली और रिव्यू ब्रीफली, मतलब बहुत ही सरसरी निगाह से आपने कोई चीज देख ली, या किसी चीज को आपने जांचा जल्दी से, मतलब एक सरसरी नजर से। लुक ओवर, आई एम लुकिंग ओवर दैट मैटर, या मतलब एकदम जल्दी से आपने कर लिया, आई लुक्ड ओवर दैट, आई लुक्ड ओवर योर होमवर्क। होता है ना कि जैसे आप बहुत जल्दी में करते हैं कुछ, तो वहां पर जांचने के संबंध में टू एग्जामिन समथिंग क्विकली और रिव्यू ब्रीफली।
डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्पेशली अगर कोई होता है या वर्क होता है या कोई सिचुएशन होता है तो उसमें आप कर लेते हैं। इसकी हिंदी में लिख लेंगे, जल्दी से देखना या सरसरी निगाह डालना। ठीक है, या जांचना का भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जांच पड़ताल वाला नहीं है ये जांचना, मतलब एक तरह से जल्दी में जांचना, जल्दी से देखना या जांचना या सरसरी निगाह डालना। जैसे एग्जाम्पल समझ में आएगा। अम, मैं आज रात तुम्हारा होमवर्क देख लूंगा। देख लूंगा। मैं आज रात तुम्हारा होमवर्क देख लूंगा। आई विल कंप्लीट व्हाट कंप्लीट। जल्दी कीजिएगा इसको। मैं आज रात तुम्हारा होमवर्क देख लूंगा। इसका बनेगा आई विल से। आई विल टू नाइट लगा सकते हैं पहले भी, कोई दिक्कत नहीं। आई टू नाइट आई विल लुक ओवर योर होमवर्क, करेक्ट। या आई विल लुक ओवर योर होमवर्क इन टूडेज नाइट। टूडेज नाइट इतना क्यों बना रहे हैं, टू नाइट होता है ना इंग्लिश। आई विल लुक ओवर योर होमवर्क टू नाइट, सिंपल है ना। आई विल लुक ओवर योर होमवर्क टू नाइट। टुडे नहीं, टू नाइट, रात को बोला है। ये कर लेंगे। तो इस तरह से लुक ओवर भी आप कर लेंगे। उसने कागज को देखा और हस्ताक्षर कर दिया, इसका बताइए। उसने कागजों को देखा, ऐसे कर लीजिए, पेपर्स। उसने कागजों को देखा और हस्ताक्षर कर दिया। उसने कागजों को देखा और हस्ताक्षर कर दिया। देखा मतलब पास्ट में चला गया। तो ही या शी कुछ भी लगा सकते हैं। कर दिया, उसने ही लगा दिया, ही। सेकंड फॉर्म लुक ओवर की लुकड ओवर हो जाएगी। उसने कागजों को देखा और हस्ताक्षर कर दिया। ही लुक्ड ओवर पेपर्स एंड साइंड या सिग्नेचर्ड भी बोल सकते हैं। द डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं कागजों के लिए। ही लुक्ड ओवर डॉक्यूमेंट्स एंड साइन, करेक्ट। साइंड। साइंड या सिग्नेचर्ड। ठीक है, साइंड शॉर्ट में यूज होता है। तो ही लुक्ड ओवर पेपर्स या डॉक्यूमेंट्स एंड साइंड, करेक्ट। तो इस तरह से आपने लुक का समझ लिया। ऑलमोस्ट लुक में सारे ही करा दिए, कुछ और बचा होगा तो देख लेंगे बाद। सो दिस इज व्हाट वी नीडेड टू डिस्कस। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है। सो वट एवर यू हैव लर्न, जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस दैम। ओके। एड्यू सर। ओके। Thank you very much for taking today's session. Kindly practice, share your voice note over these. Thank you very much for taking today's session. Adieu. Good night. एड्यू।